ये कोई ऐसा नहीं है कि ड्रेस कोड वायलेशन हुआ है वहाँ पे, ये पूरा कम्युनल एजेंडा है गवर्नमेंट का, ये पूरा आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। अंदर से ड्रेस पहनते हैं और ऊपर से हिजाब पहन के जाते हैं, जब स्कूल पहुँच जाते हैं तो वो हिजाब उतार देते हैं। हिजाब उतार देते हैं जी। 2019 पे ये राष्ट्रवाद के नाम पे जीत जाते हैं और वो ही एजेंडा ये अभी पुश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो इन्होंने पिछले जब से 2014 से सरकार है, इन्होंने क्या किया इनके पास कुछ बताने को ही नहीं है। ठीक है, बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बताएं कि कर्नाटक विवाद इस वक्त तूल पकड़ता नजर आ रहा है और राजनीतिक रूप धारण कर लिया है इसने। इसी बीच भाजपा सरकार सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है कि कांग्रेस का इस हिजाब विवाद के पीछे सबसे बड़ा हाथ है और कांग्रेस समाज को तोड़ने और बांटने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि आखिर ये मामला कैसे स्टार्ट हुआ। कर्नाटक में जनवरी के महीने में कर्नाटक का ही एक उडुपी शहर है जहां पर एक सरकारी कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर जब 6 लड़कियां हिजाब पहनकर प्रवेश करती है तो उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जाता और ऐसे में ये लड़कियां हाई कोर्ट तक चली जाती है, वहां पर याचिका दायर करा देती है, जिसके बाद इस मामले ने जोर पकड़ लिया। आपको बताएं कि उसके बाद कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर जो बयान आया है वो ये है, उनका कहना है कि कॉलेज का एक ड्रेस कोड है और सभी को इस ड्रेस कोड में आना है। अगर लड़कियां हिजाब पहनना चाहती है तो वो कैंपस में पहन सकती है, लेकिन क्लास में किसी को भी हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं है। और इसी को लेकर दिल्ली में हमने कुछ लोगों से उनकी राय जानी कि आखिर हिजाब को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या कुछ उन लोगों का कहना है, एक बार सुनिए। अच्छा, जो ये आपने भी हिजाब पहना है, इसकी कोई क्या किस आधार पर इसको पहना जाता है? जी, ये पर्दे के लिए पर्दे की वजह से हमारा पर्दा है। मुसलमानों में ये पर्दा खिलाया जाता है, ये पर्दे के नीचे बाहर जाते हैं हम पर्दा करके जाए इसलिए। अच्छा, ऐसा होता है कि बिना पर्दे के जाते हैं तो कुछ होता है क्या ऐसा? नहीं, कुछ नहीं होता हमारे इस्लाम पर क्या नाम है, बहुत से लोग ऐसा होता है अगर हिजाब पहन के जाते हैं जब भी गंदी नजर डालते हैं और नहीं पहन के जाते हैं जब भी गंदी नजर डालते हैं। पर हमारे यहाँ पर्दा बहुत जरूरी है चीज का। परमानेंटली मतलब बांधते हैं सब लोग। जैसे किसी किसी को आदत होती है हर वक्त बांधने की, हर वक्त बाहर भी बांध के जाता है वो, और जैसे कि मुझे नहीं है, हमें बांध के जो बाहर जाते तो हर कोई बांधता है। अच्छा, आप स्कूल जाती हैं? हाँ जी, जाती हूँ। अच्छा, तो स्कूल में भी हिजाब बांध के जाती? नहीं, आज तो मैंने फर्स्ट टाइम बांधा है। बस मेरी बहन डेली बांधती है, डेली जैसे कहीं आती जाती है वैसे डेली बांधती है। डेली बांधती है? मैं घर में बांध के रहती हूँ। बांध के रहती हैं? अच्छा, अभी एक आपको फैसला पता है कर्नाटक की तरफ से आया कि स्कूलों में जो छात्राएं पढ़ेंगी या कॉलेज में उनको क्लास के अंदर हिजाब पहनना की परमिशन नहीं, बिना हिजाब के जाएंगी। जी जी, देखिए वीडियो। क्या लगता है, सही है वो? नहीं, ये सही है, पर्दे में जाती है लड़की, मुसलमान लड़की पर्दे में जाती है, इस बात का वो सही है। मतलब हिजाब पहनना एक तरीके से सही है? सही है जी। अनिवार्य माना जाता है कि अगर लड़कियां घर से बाहर, लड़कियां या फिर औरतें, सभी लोगों को पहनना। लेडीज में लड़की भी आती है और औरत भी आती है, सभी आती है। महिलाओं को, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल भी जाते होंगे तो आप उनको हिजाब पहना के भेजते हैं या ड्रेस में जाते हैं? मैम की अगर परमिशन होती है तो हिजाब पहन के बैठते हैं स्कूल में, और अगर मैम कहते हैं कि हाँ इसको मतलब उतार दो ऊपर से तो बच्चा उतारता नहीं, तो बच्चे की चाहती है कि पहन के ही बैठे हम। बिल्कुल सही नहीं है ये, मतलब हमें पता ही है मतलब कैसे टारगेट किया जाता है एक सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है उनको, वहीं अगर दूसरे जो सेक्शन है वो अगर कुछ करें तो उनको कुछ नहीं बोला जाता है। अगर आपको चीज़ें सही और यूनिफॉर्म ही रखनी है तो वो सबके लिए की जानी चाहिए, सिर्फ एक सेक्शन के लिए नहीं की जानी चाहिए। ये एक बहुत गलत जो स्टेप है वो है और मतलब ये नहीं किया जाना चाहिए था, इसके मतलब सख्त खिलाफ है। अच्छा, सख्त खिलाफ है। अच्छा बताइए, देखिए अभी हम देख रहे हैं कि जो ये मुद्दा था इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अब इसमें राजनीतिक पार्टी भी है वो इन्वॉल्व हो रही है। देख रहे हैं हम जो छात्र हैं और जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं जो नियम है कि ड्रेस कोड के ही तहत बच्चों को कॉलेजेस में, स्कूल में आने की अनुमति है, हिजाब क्लास में पहनने की अनुमति नहीं दी गई, उसका सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगी? जी, वही बात है कि एक सेक्शन ऑफ जो है उनको अलाउड है और दूसरे सेक्शन को नहीं है। ये तो हम देख रहे हैं भगवाकरण कैसे शिक्षा को पे भी हो रहा है, NEP भी जो लाया जा रहा है, हर तरफ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें ये जो अपना एक आइडियोलॉजी प्रमोट करना चाह रहे हैं, एक सैफ्रनाइजेशन जिसको हम भगवाकरण बोलते हैं वो कर रहे हैं, सिलेबस के थ्रू भी कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों को भी लागू करना चाह रहे हैं। तो इसके मतलब वी आर अगेंस्ट इट एंड वी वांट दैट स्टूडेंट्स जॉइन अस इन लार्ज नंबर्स, ताकि ये एजुकेशन जो एक सेक्टर है वो बचा रहे, उसमें छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए जैसे हो रही थी, और ये सेफ्रनाइजेशन से हमें उसे बचाना है। हिजाब पहनना या ना पहनना वो एक, अगर आप पितृसत्तात्मक डिबेट पे जाएंगे वो एक अलग डिबेट
है कि हिजाब क्यों नहीं पहनना चाहिए या फिर हिजाब कैसे, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का नॉर्म है, ठीक है। पर यहाँ पर जो उसका विरोध हो रहा है वो ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि ये पेट्रियार्की के अगेंस्ट है। जो स्टूडेंट्स भगवा झंडा लेके और भगवा कॉलर पहन के गमछा डाल के भगवा घूम रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप पितृसत्ता से मारी हैं इसीलिए आप हिजाब मत पहनिए, ठीक है। वो उनके सामने एक अकेली लड़की स्कूटी से कॉलेज में आती है और वहाँ पे 250 लड़का खड़े होके भगवा झंडा लेके चिल्ला रहा होता है जय श्री राम, जय श्री राम। ये दर्शाता है कि समाज में कितना हेट फैल चुका है। और ये जो हिजाब वाला रो है, ये कोई पितृसत्ता से लड़ाई नहीं चल रही है, ये जो वहाँ की सरकार है उसका प्रोपेगेंडा चल रहा है, कैसे लोगों को कम्युनली डिवाइड करे, कैसे कास्टिस्ट उस बेसिस पे डिवाइड करे। तो पूरा हिजाब का रो, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है। अच्छा, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उनका तो ये कहना था, अभी ये सामने निकल कर आया है कि जो हिजाब की बात की जाए तो क्लास में जो गर्ल्स हैं वो हिजाब ना पहने, लेकिन अगर कैंपस में पहनना चाहती है तो पहन सकती है, लेकिन क्लास में एक समांतर की स्थिति रहे उसको ध्यान में रखते हुए हिजाब नहीं पहनने की बात कही। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, अगर क्लास में हिजाब नहीं पहनना है, वो एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पर बहुत सारा स्टूडेंट आता होगा टीका लगा के आ जाता होगा, वो भी एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, आप वो तो अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक धर्म विशेष को जो माइनॉरिटी में है उसको दबाना ये पहली बार नहीं हो रहा है। पूरे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखा जाए, ये हमने जर्मनी में देखा है, ये बहुत सारी कंट्रीज में देखा है। जब फांसीवाद चरम पे होता है, जब फांसीवाद बढ़ रहा होता है, तो एक माइनॉरिटी को, एक नकली दुश्मन को फोकस करता है और बताता है कि नहीं, इन्हीं की वजह से गरीबी है, इनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसीलिए गरीबी है, इसीलिए इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है। अरे इंडिया डेवलप तब करेगा, देखा आपने इकोनॉमी। तो अभी हिजाब को लेकर जैसे कहा गया था कि काफ़ी लंबे समय से उस कॉलेज में प्रतिबंध है कि हिजाब पहनकर अंदर नहीं आना, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने ये ज़बरदस्ती ऐसा किया जिनको बाहर कर दिया गया, ऐसी कुछ बातें निकल कर आ रही है। देखिए, ज़बरदस्ती किया, पहली बात तो प्रतिबंधित क्यों है? कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी एक धर्म विशेष के अटायर को या फिर जो भी उन्हें पहनना है, हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद है। मैं चाहे हिंदू हूँ, चाहे मुसलमान हूँ, चाहे सिख हूँ, चाहे क्रिश्चियन हूँ, कोई भी हूँ, मुझे अपना धर्म मानना है, मैं मानूंगा, मुझे टर्बन पहनना है, मैं पहनूंगा। वहीं आपको बताएं कि कर्नाटक में जब प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर जो छात्र हैं कहीं ना कहीं वो इस नियमों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो छात्र वहां उन कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो भगवा गमछा पहनकर लगातार जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं और जो लड़कियों ने हिजाब पहना है उनका विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। तो लगातार जमकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरफ जब पक्ष नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या हिजाब, ये तय करना एक महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती है। ये अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। एक हैशटैग भी लिखा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो देखिए, अभी लगातार कर्नाटक में जो हिजाब विवाद चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। अब ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि हिजाब पर जो विवाद किया जा रहा है, क्योंकि जो अभी चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, कहीं ना कहीं लगातार जो ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो किस हद तक सही है? तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्याज, झलको दिल्ली।